Hello students, I am Jyoti from the Bright English School. Today we will study as a subject for the 10th standard chapter number 18 Price Rise and Consumer Awareness. Price Rise यानी भाव कैसे बढ़ते हैं और कंज्यूमर में अवेयरनेस यानी ग्राहकों में कैसे अवेयरनेस आनी चाहिए. Among many economic and social problems, हमारे बीच में इकोनॉमिक आर्थिक और सामाजिक प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं भारत में. वन इज़ प्राइस राइज, भाव बढ़ जाना. प्राइस यानी कि हर चीज़ का भाव बहुत बढ़ जाता है. कंटिन्यूसली एंड कांस्टेंट राइज यानी कंटिन्यूस बढ़ता रहता है तो कांस्टेंट रुकने का नाम नहीं होता. इन प्राइस इन डिफरेंट फील्ड्स अलग अलग क्षेत्रों में ऑफ इकोनॉमिक एट अ हाई रेट इज कॉल्ड प्राइस राइज. और हाई रेट बढ़ जाती है उसे क्या कहते हैं हम प्राइस राइज कहते हैं. विच इज़ अ प्रॉब्लम, ये हमारे लिए क्या है प्रॉब्लम है. बट प्राइस राइज अलॉन्ग विथ स्टेबिलिटी इज़ बेनिफिशियल फॉर इकोनॉमिक. अगर प्राइसेस बढ़ती है लेकिन स्टेबिलिटी हो जाती है, रुक जाती है, तो वो क्या हमारे लिए बेनिफिशियल होती है. जनरली इंक्रीज इन द प्राइस. अब जनरली अगर इंक्रीज होती है प्राइस रिजल्ट इन इंक्रीजिंग प्रॉफिट, लेकिन इसका असर प्रॉफिट भी होना चाहिए ऑफ ऑर्गेनाइजर जो ऑर्गेनाइज करते हैं एंड प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस करते हैं बनाते प्रोड्यूस करते हैं माल को. बिकॉज ऑफ अनडिसाइडेड प्रॉफिट, लेकिन डिसाइड नहीं हो प्रॉफिट का, दे गेट अपॉर्चुनिटीज़, उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है टू सेटअप न्यू प्रोडक्शन यूनिट्स, उनको न्यू यूनिट्स प्रोडक्शन माल बनाने के लिए. प्रॉफिट अमाउंट इंक्रीज, प्रॉफिट अमाउंट जब बढ़ेगा व्हेन प्रोडक्शन कॉस्ट इज़ लेस, प्रोडक्शन की कॉस्ट लेस होगी जब बनाने की मात्रा पैसा कम होगा. देन प्राइस राइज, उस प्राइस राइज से सो द प्रोड्यूसर गेट्स एंकरेजमेंट, तो प्रोड्यूसर जो बनाता है उत्पादक है वो एंकरेज होगा फॉर न्यू इन्वेस्टमेंट, उसके अंदर न्यू इन्वेस्ट करेगा. एज अ रिजल्ट, उससे रिजल्ट ये होगा प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ जो प्रोडक्शन माल बनाती है उत्पाद करती है, प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज, प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और एम्प्लॉयमेंट्स भी बढ़ेंगे. ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम, इनकम बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर्स बढ़ेंगे, ऑर्गेनाइजर बढ़ेंगे, बिजनेसमैन बढ़ेंगे. कैन इंक्रीज द वेजेस, उसकी चीज़ों को मात्रा को बढ़ाएंगे, देयर एम्प्लॉयज़ को बढ़ाएंगे. 10 ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम, फिर इनकम में होगी बढ़ावा, परचेसिंग में खरीदारी में, कैपेसिटी इंक्रीजेस, ये सारा इंक्रीज होगा. सो मनी स्पेंड ऑन यूजेस, मनी को हम स्पेंड करेंगे उसके यूज़ पे. कमोडिटीज़, उसकी कमोडिटी कितनी हो रही है इंक्रीजिंग, रिजल्टिंग इन राइज, इन टू राइज में बदलाव आएगा प्राइस में. इन लिविंग स्टैंडर्ड, वो स्टैंडर्ड भी हमारा बढ़ेगा. एंड स्पीड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और ये आर्थिक डेवलपमेंट भी होगा. सो इट कैन बी सेड दैट स्टेबल प्राइस इज़ प्री रिक्वेस्टाइड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये हमारे डेवलपमेंट में काम आएगी. व्हेन देयर इज़ नोटिसेबल इंक्रीज इन प्राइस लेवल, हम अगर हमारे को पता हो उसके हिसाब से प्राइस लेवल बढ़ेगा. कमोडिटीज़ जो उत्पाद यूज़ करने के लिए है और सर्विसेज जो इनकी है इनवेरिएबल एंड कंटिन्यूसली एट अ हाई रेट, और लेकिन इनकी इनवेरिएबिलिटी उसको उपभोग करने के लिए और कंटिन्यूसली हाई रेट्स है उसकी. देन द प्रोडक्शन ऑफ इंटेंटेनियस, अब जो प्रोडक्शन है बढ़ने का, माल जो उत्पाद होता है कमोडिटीज़ उसको लाने के लिए. एंड सर्विसेज डू नॉट इंक्रीज, और इसकी सर्विस क्या इंक्रीज नहीं हो रही. बट सप्लाई ऑफ मनी, मनी जब आता है इंक्रीज हो रहा है स्पीडली. दस एक्सपेंसिव अमाउंट, एक्सेसिव अमाउंट है जो ज़्यादा खर्च हो रहा है ऑफ मनी इज़ यूज ऑन कंपैरेटिवली लेस कमोडिटीज़, और कंपैरेटिवली उससे हम लेस कमोडिटीज़, उसके उत्पाद तो हो रहा है लेकिन उसकी किस तरह से खपत होगी उस पर कम करते हैं. दिस काइंड ऑफ प्राइस राइज कंडीशन इज कॉल्ड इन्फ्लेशनरी सिचुएशन. इस तरह की जो प्राइस राइज होती है उसको क्या कहते हैं हम इन्फ्लेशनरी सिचुएशन. हाई डिस्टर्बेंस हो जाता है हमारे अंदर प्राइस में, एक्सपेंडिचर उसके खर्चे में, इनकम में, और कैलकुलेशन ऑफ प्राइस, हम कैलकुलेशन करते हैं प्राइस को फॉर प्रोडक्शन, किस उत्पाद किस तरह से उसका प्रोडक्शन हो रहा है, इक्विपमेंट क्या यूज़ हुए एंड देयर एलोएशन, किस तरह से हमको इस अलॉट किया हमने. जनरेट सीरियस डिस्पेरिटली इन इकोनॉमिक, आर्थिक व्यवस्था में कैसे उसको हमने जनरेट किया है. बाय क्रिएटिंग चोज इन मनी, हमने उसको क्रिएटिंग किया किस तरह से मनी सप्लाई हो रही है. इन सच कंडीशन, इसके हिसाब से प्राइस राइज एक्ट्स एज एन हिंड्रेंस, और जो प्राइस राइज है जो रेट बढ़ना हिंड्रेंस इन डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक, ये पीछे से इम्प्रूवमेंट करती है आर्थिक स्थिति में.
प्राइस राइज इज नॉट ऑलवेज इन्फ्लेशनरी, हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। मैनी टाइम्स इन स्पाइट ऑफ डिक्रीज, जब डिक्रीज होती, कम होती है, इन इन्फ्लेक्शन रेट इन इकोनॉमिक, और इकोनॉमिक में भी इसका प्रभाव पड़ेगा। प्राइस ऑफ बेसिक कमोडिटीज़, जो प्राइस है बेसिक कमोडिटी, जो ज़रूरत है हमारी उस, और सर्विस जो है हमारी यूज बाय कॉमन पीपल, जो कॉमन लोग यूज़ करते हैं, इंक्रीज, वाइल द प्राइस इज इन अदर सेक्टर्स, और वही प्राइस अदर सेक्टर शुड बी स्टेबल, वहाँ पर एक जैसी है, और डिक्रीजिंग बिहेवियर, और घटती भी जाती है। रीज़न ऑफ प्राइस राइज, क्या रीज़न है? मेनली टू फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइस राइज ड्यू टू लैक ऑफ इंस्टेंटेनियस इंक्रीज इन प्रोडक्शन, या तो प्रोडक्शन में कमी हो रही है लगातार, एंड सप्लाई ऑफ कमोडिटीज़ एंड सर्विस इन इकोनॉमी, या तो कमोडिटीज़ की सप्लाई नहीं हो रही है, जो चीज़ें बन रही है उसकी सप्लाई सर्विसेज सही नहीं हो रही है आर्थिक हिसाब से, या ड्यू टू शार्प इंक्रीज इन टोटल डिमांड, या तो बहुत ज़्यादा डिमांड है कंट्री में उस चीज़ की, सप्लाई की, कंपेयर टू सप्लाई जितनी हो रही है उससे भी ज़्यादा डिमांड है, या कंटिन्यूस प्राइस राइज इज सीन, या हमेशा भाव ही बढ़ता रहा, मतलब प्राइस राइज ही होती रही। फॉलोइंग रीजंस आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, और ये सारी रिस्पॉन्सिबल है भाव को बढ़ाने, यानी प्राइस राइज बढ़ने की।